नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट पर जो है गजब की लड़ाई देखने को मिल रही है और यूं कह ले कि काफी इंटरेस्टिंग लड़ाई देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ चुनावी मैदान में पप्पू यादव उतर चुके हैं। देखिए, बीते दिनों तेजस्वी यादव जो है पूर्णिया जाते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं और जनसभा के मंच से ये कह जाते हैं कि आपको हमें नहीं चुनना है तो मत चुनिए, लेकिन आप हमें नहीं चुनिए लेकिन एनडीए को जरूर चुनिए। अब देखिए, इस बातों का कई तरह का मतलब निकाला जा रहा है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी को डर है कि कहीं पूर्णिया का एमवाई समीकरण न टूट जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है उसे बचाने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब ये अनोखे तरह का जो है चाल चल रहे हैं। क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट की जनसभा में तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में वोट इंडिया या एनडीए को देने को कहा है, वो एक राजनीतिक बलंडर है या उनकी राजनीति की कोई नई चाल? क्या भविष्य की राजनीति को सेफेस्ट मोड में ले जाने की ये व्यू रचना तो नहीं है, या फिर नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे तेजस्वी की रणनीति का ये एक हिस्सा तो नहीं? आइए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा। देखिए, देश में जो चुनावी संघर्ष का दौर चल रहा है उस पर इंडिया गठबंधन है या फिर एनडीए है, इन बातों को आधार बनाकर तेजस्वी यादव ने साफ कहा है, या तो बीमा भारती को चुनो या फिर एनडीए को चुनो। ये चुनाव जो है वो बड़ी लड़ाई है, किसी एक के धोखे में नहीं आना है। यह सिर्फ दो घड़ा है, एक इंडिया और दूसरा एनडीए, इसलिए या तो बीमा भारती को चुनिए या फिर एनडीए को जिता दीजिए। उनके इस बयान का मतलब निकाले तो साफ झलकता है कि जीते कोई भी, पर हार पप्पू यादव की हो। दरअसल पप्पू यादव जो है वो लालू यादव के सानिध्य में ही एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव पप्पू यादव के नेतृत्व की क्षमता जानते हैं। वो ये भी समझते हैं कि मेरे जीवन काल में एमवाई जरूरी आरजेडी के प्रति वफादार रहेगा, लेकिन लालू यादव के ना रहने पर एमवाई समीकरण का सबसे मजबूत दावेदारों में एक पप्पू यादव भी हैं। इस स्थिति में तेजस्वी की विधानसभा की राजनीति काफी प्रभावित हो सकती है। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पप्पू यादव के उत्थान से तेजस्वी को कैसे नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर पप्पू यादव निर्दलीय सांसद भी बन जाते हैं तो उनकी पार्टी कांग्रेस ही रहेगी। पप्पू यादव अपने नेतृत्व की क्षमता से कांग्रेस को मजबूत करेंगे। वहीं पप्पू यादव का सीमांचल में काफी प्रभाव है। ऐसे में पप्पू यादव तेजस्वी यादव के अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े बाधक है। वहीं विधानसभा के चुनाव में पप्पू यादव उत्तर बिहार खासकर सीमांचल में काफी प्रभावी होंगे। अगर पप्पू यादव जीत की स्थिति में नहीं होंगे तो हराने की कैपेसिटी तो रखते ही हैं। वहीं पप्पू यादव अगर पूर्णिया लोकसभा से चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा में उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये सीधे सीधे विधानसभा में आरजेडी की कैपेसिटी को कम कर देगी और पप्पू यादव के जीतने से कांग्रेस को भी पिछड़ों की राजनीति करने वाला एक दबंग व्यक्ति का साथ मिल सकता है, जो लालू प्रसाद यादव के साथ रहने की बाध्यता को भी कमतर कर दे। वहीं तेजस्वी के भविष्य की राजनीति पर ग्रहण भी लग सकता है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ये तो स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव ने ये स्वीकार कर लिया है कि पूर्णिया में आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती चुनाव हार रही हैं। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में साफ कहा है कि एकजुट बने रहिए, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना है। ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, यहाँ दो धारा है, या तो एनडीए या फिर इंडिया, और उन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा। और उनके इस वक्तव्य से यह भी स्पष्ट हो गया है कि उनकी अब दिलचस्पी बीमा भारती की जीत से ज्यादा पप्पू यादव की हार को लेकर केंद्रित हो गई है। वो भी इस शर्त पर कि भले एनडीए जीत जाए लेकिन पप्पू यादव को हारना वो कबूल करेंगे। तो देखिए, यही तमाम वजह है जिस वजह से तेजस्वी यादव को मंच से ये कहना पड़ा कि या तो आप बीमा भारती को चुनिए या फिर आप एनडीए को चुन लीजिए। ये चुनाव जो है काफी बड़ा है। इस हिसाब से ये चुनाव दो ही गठबंधन के बीच में है, या तो एनडीए या फिर इंडिया। और इन बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि बीमा भारती के जीत से ज्यादा तेजस्वी यादव को पप्पू यादव के हार का इंतजार है। खैर, आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।